अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज जो डेट है वो है 23 सितंबर और सुबह का वक्त है। इस वक्त तकरीबन 6 बजने में भी बल्कि 10 मिनट बाकी हैं। फजर के बिल्कुल बाद का वक्त है और हम जो जा रहे हैं वो आज जा रहे हैं इंशाल्लाह जी मदीना पाक। और मदीने के सफ़र पर निकलने से पहले था कि कुछ खा भी लें, भूख लग रही है, तो नाश्ते के लिए जा रहे हैं। और आज के दिन में हम किस तरह जाते हैं, हम बस के थ्रू जा रहे हैं। मैंने लास्ट भी अपनी बस ट्रिप की वीडियो लगाई थी, तो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि ये क्या चार्ज करती है। तो वैसे अलग अलग चार्जेस हैं बसेस, जो कंपनीज़ की बसेस होती हैं, लेकिन मैं जिस बस के थ्रू जा रही हूँ वो मेरे पैकेज में इंक्लूड है, यानी कि ट्रांसपोर्ट इंक्लूड है, तो उस पर मैं जा रही हूँ, तो चार्जेस का मुझे आइडिया नहीं है। माशाल्लाह जी फजर के बाद का वक्त है और हाजी जो है वो आ रहे हैं वापस। हल्की सी रोशनी होना शुरू हो गई है, बिल्कुल लाइट सी आसमान पर रोशनी आ गई है। इब्राहिम अल खलील रोड पर यहाँ पर गली में, ये इस तरफ इस गली में यहाँ पर एक कॉर्नर पे होटल है अरीज अल वफ़ा। उसकी गली में जो बंगाली रेस्टोरेंट है, इस बार मैं पहली बार जा रही हूँ, लेकिन हमेशा वहाँ का नाश्ता जो है वो मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली वहाँ का पराठा। और अब अभी का आइडिया नहीं है कि वो इतना अच्छा होगा भी या नहीं होगा, लेकिन खैर चलते हैं और देखते हैं कि टेस्ट वैसा ही है या नहीं है। मैं हमेशा हर बार जो है वहाँ से नाश्ता ज़रूर करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये है अरीज अल वफ़ा और इसकी गली में है वो सामने बंगाली रेस्टोरेंट, बांग्लादेश। यहाँ का खाना भी अच्छा है, नॉर्मल है, लेकिन मुझे यहाँ का नाश्ता बहुत पसंद होता था और आज देखते हैं कि है वैसा ही या नहीं। तो भाई जितनी ज़्यादा तारीफ़ मैं कर रही थी इस रेस्टोरेंट की, और पहले भी मैं कर चुकी हूँ अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में कि यहाँ का नाश्ता अजीब सा कोई उन्होंने रूल निकाला है। आप ऊपर जाएँ, अंडा पराठा मिल जाएगा, चाय ऊपर नहीं आएगी, चाय आप नीचे लें। अब ये क्या बात हुई, नीचे बैठने की सिटिंग एरिया नहीं है नीचे, और चाय जो है वो नीचे आएगी। तो हम वहाँ से उठकर आ गए। अब हम जा रहे हैं कहीं और देखते हैं कहीं और कुछ नाश्ता मिल जाए। ये है जी इनका मेन्यू। हम आ गए उसी रेस्टोरेंट में जहाँ पर हर वीडियो में खाना खाया है हमने। तो यहाँ पर बस एक चीज़ मुझे थोड़ी जो है वो क्या कहना चाहिए कि परेशान कर दिया उस चीज़ ने, वो ये है कि ये एक अंडा जो है वो 8 रियाल का है, पराठा है पता नहीं कितने रियाल का, और 2 चाय। टोटल बिल जो है वो 16 रियाल बन गया। तो मुझे लगा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन जो एग की क्वांटिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो देखते हैं, अभी तो मजबूरी का नाम शुक्रिया, भूख बहुत तेज़ लग रही है और मदीना भी जाना है इंशाल्लाह। ये आ गई हमारी 2 चाय और ये 8 रियाल का है, ये 3 रियाल की एक है, मतलब 2 चाय 6 रियाल, 8 रियाल तो 14 रियाल होता है। और ये हो गया पराठा 2 रियाल का, तो इस तरह 16 रियाल हुआ हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम जो है वो मदीना पाक के लिए निकल रहे हैं। तमाम जो लगेज है सब तकरीबन अपना नीचे लेकर आ गए हैं और अब बस का वेट हो रहा है। वैसे तो टाइम हमें काफ़ी जल्दी का दिया था, लेकिन अभी जो है वो बस आने में शायद अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा। और जब आप बस में जाते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं मदीना से मक्का का जो डिस्टेंस है वो कितना है या बस में कितना टाइम लगता है। तो आज मैं आपको बस का टाइम बताऊँगी जितना भी हमें लगेगा, लेकिन बस में और टैक्सी में टाइम का फ़र्क इसलिए होता है क्योंकि टैक्सी की जो स्पीड है वो बस से ज़्यादा अलाउ है हाईवे पर, और बस को जो स्पीड अलाउ है वो कम अलाउ है। तो इसी रीज़न की वजह से जो है वो बस देर से पहुंचती है। और अगर आप टैक्सी में जाते हो तो ये आपके ऊपर होता है कि आपने बस जो टैक्सी है उसको रुकवाना है या नहीं रुकवाना, कहीं बीच में कुछ खाना है, पीना है, वॉशरूम जाना है, ये आपके ऊपर होता है। या अगर रुकते भी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने अगर सिर्फ वॉशरूम जाना है, आ जाना है। अब आपकी फ़ैमिली होगी, आप होंगे,
तो आप फ़ौरन से आ सकते हैं। लेकिन जब बस रुकती है कहीं पर वॉशरूम के लिए या खाने पीने के लिए, तो बहुत सारे लोग होते हैं, अराउंड 40 से 42 लोग होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो टाइम भी ज़्यादा लगता है जब स्टेशन लगता है, यानी कि कुछ खाने के लिए या वॉशरूम जाने के लिए। अभी तकरीबन जो है वो 7:30 हो गए हैं और हम होटल की लॉबी में बैठे हुए हैं और अब देखते हैं कि कब जो है वो बस रवाना होती है, और जब बस रवाना होगी फिर उसके बाद हमें कितनी देर लगती है ये आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ। ये जी हम निकल गए हैं मक्का से और बस अभी अभी बस चलना शुरू हुई है। टाइम जो है हमें दिया था 6 बजे का, तो 8:45 हो गए। 9:15 बजे बस चली है। ये जो हमारी बस थी वो कुछ इस तरह की थी, काफ़ी ही कंफर्टेबल सिटिंग थी और साथ में एक चार्जिंग जो है वो केबल आप लगा सकते थे, वो भी ऑप्शन दिया हुआ था। और इस तरह ये ट्रे भी थी कि आप कुछ रख कर खा पी सकते हैं। काफ़ी ही कंफर्टेबल जो है वो सीट्स थी, तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा माशाल्लाह। ये यहाँ पर बस रुकी है जी, और ये मैं अम्मी पापा के साथ आई थी तब भी बस यहीं पर रुकी थी। और आगे बकाला बना हुआ, उससे पूछती हूँ। ये बीच में हम जहाँ रुके हैं वहाँ पर है बकाला, और ये पहले भी मैंने आपको दिखाया हुआ है। अलमराई, ये जो है ये बेस्ट होता है। यहाँ बाहर कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल रही थी जैसे पराठे वगैरह, तो वो बस में लाने के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि बस वाले मना करते होंगे क्योंकि लोग फिर गिराते होंगे या कुछ इस तरह होता होगा। खैर हमने तो जस्ट जूस लिया था और कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो बस जूस लेकर हम वापस आ गए थे। ये जो बस हमने उतर कर ले लिया है अलमराई का ये मैंगो, और क्योंकि शेक वगैरह गर्मी में इतना पिया नहीं जाता, तो ये जूस ठीक रहेगा, तो ये ले लिया है। अभी कुछ देर के लिए बस रुकी है और उसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद जो सफ़र है मदीने का वो जारी रहेगा। सफ़र से पहली रात बिल्कुल भी नींद नहीं हुई, और उसके अलावा तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीना शहर पहुंच गए थे और मस्जिद नबवी के काफ़ी ही करीब थे। जिनके होटल्स कुछ दूर होंगे तो वो शायद इस ब्रिज को पहचानते होंगे, और इस ब्रिज से जब हम अभी यू टर्न लेंगे तो हमारे राइट साइड पर जो है वो गली से आगे मस्जिद नबवी होगी। और बहुत ही खूबसूरत एहसास था, सिर्फ मेरा नहीं बल्कि मैं बस में तमाम ही लोगों को माशाल्लाह देख रही थी। कुछ लोग ऐसे थे जो पहले भी आ चुके थे बारहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरह, और कुछ लोग ऐसे थे जो पहली बार थे, तो उनका भी एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था क्योंकि उनके लिए गलियाँ एकदम से एक देखना, और आप पहले पिक्चर्स में देखी होती है, वीडियोज़ में देखी होती है, लेकिन फिर जब आप अपनी रियल लाइफ में उस ख्वाब को जी रहे होते हैं तो आपको उस वक्त वो ख्वाब लग रहा होता है। ये तो मेरे साथ भी है कि अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बार आई हूँ, लेकिन फिर भी जिस वक्त भी मैं यहाँ पर मौजूद होती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि शायद ये ख्वाब ही चल रहा है, या ये पिछले टाइम वाली जो चीज़ें हैं मेरे पिछले सफ़र की, वो शायद मैं ख्वाब में देख रही हूँ। जितना टाइम आप यहाँ रहते हैं वो ख्वाब जो आप बहुत सालों से देख रहे होते हैं, या जितना भी टाइम आपको आए हुए हो गया जब से देख रहे होते हैं, लेकिन जब आप पहुंच जाते हैं तो वो हकीकत भी ख्वाब ही लग रहा होता है। तो खैर अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी का ये ख्वाब जो है वो पूरा करे और हम सबको बारहा यहाँ पर आने की सादत नसीब करे। बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करते हुए और बहुत ही खूबसूरत एहसास के साथ हम सब ही जो है वो मस्जिद नबवी के बहुत करीब पहुँच गए थे और अपने अपने होटल्स पहुँच गए थे माशाल्लाह। होटल पहुंचने के बाद, रूम मिलने के बाद जो है वो थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद खाना वगैरह खाया। अब हम निकले थे कि चाय पीकर थोड़ी सी एनर्जी आएगी तो फिर हम मस्जिद नबवी की तरफ जाते हैं। मस्जिद पहले मैं चली गई थी लेकिन गुंबद खज़रा नहीं देखा था क्योंकि हमारा जो होटल है वो ख़वातीन गेट की तरफ है और गुंबद खज़रा देखने के लिए थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो चलें अब आपको भी लेकर चलते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम मदीनातुल मुनव्वरा पहुंच गए थे और काफ़ी टाइम लग गया था, रूम हमें मिला और उसके बाद फ़्रेश वग़ैरह हुए, थोड़ा सा लेट भी गए थे, फिर खाना खाया और अभी हम जो है वो मस्जिद नबवी की तरफ आए हैं और इस वक्त रात के जो बज रहे हैं वो 12:30 बज रहे हैं। तो अभी हम अंदर जा रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि वो कभी कभी सुनते हैं हम अक्सर मिसाल में कि छल्ला आ गया है तो गाड़ी अल्लाह देगा। तो हमारे पास जो है वो कुकीज़ थे। हमने कहा कुकीज़ तो आ गए, अब चाय अल्लाह देगा, लेकिन हमारे पास चाय बनाने का पानी नहीं था। तो हमने कहा चलो पानी ख़रीदेंगे, इससे अच्छा ये है कि चाय बनानी क्या है, चाय भी बाहर से लेते हैं। हमने ले ली है चाय और साथ में ये है कुकीज़ और अब हम इस मंज़र के साथ इंशाल्लाह जी इसको एंजॉय करने वाले हैं। और दुनिया में इससे अच्छा मंज़र और दुनिया में इससे अच्छा नीचे बैठकर आप खाना खाएं और वो फीलिंग्स आएँ कि 5 स्टार 7 स्टार में भी कभी नहीं आ सकती जो यहाँ पे आती है। जो आपको पता चलता है कि आप एक अदना सा इंसान हैं और गुनहगार इंसान है, लेकिन फिर भी उन गलियों में आए हैं जिन गलियों में आने के ख्वाब जो है वो हर मुसलमान देखता है। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने अच्छी एज में, यानी कि एक उस एज में जिसमें हम बहुत एक्टिवली जो है वो हर चीज़ कर सकते हैं, तो उसने बुलाया और बार बार अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका दिया। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सबको बार बार मौका दे। अब चाय पीते हैं और फिर गुंबद खसरा की तरफ चलते हैं और आपको भी लेकर चलते हैं। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो कुकीज़ की वजह से हमने चाय ली है और चाय और कुकीज़ भी है और इतना खूबसूरत सा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मंज़र है। तो और रात का वक्त है, स्पेशली मक्का और मदीना में ये जो रात का वक्त होता है और रात की जो क्रेविंग होती है ना कि आपको भूख लगती है, आप इतना ज़्यादा चल रहे होते हो, थक रहे होते हो। इवन हम होटल चले गए थे कि अब वापस नहीं आना है, लेकिन बस वही बात है कि गुंबद खज़रा देखने के लिए हमने कहा कि निकलते हैं, तो चाय भी पियेंगे और उसके बाद कुकीज़ के चक्कर में वैसे हमने चाय पी ली है, इंशाल्लाह पीते हैं। तो चलें फिर उसके बाद अंदर चलेंगे और सबसे पहले इसको एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, हमने चाय भी पी ली है और कुकीज़ भी खा ली है। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे और बहुत ही जो है फुल फिलिंग से भी थे कि अच्छा लग रहा है खाने के बाद, और टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़ेदार था, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे। और अब जो है वो गुंबद खज़रा की तरफ जाएंगे, गुंबद खज़रा देखेंगे, इंशाल्लाह सलाम पेश करेंगे। और जब भी आप उम्रे पर आते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि पहली बार जब कोई आ रहा होता है कि पहली बार काबे को देखना या पहली बार गुंबद खज़रा को देखना, लेकिन आप कितनी बार भी आ चुके हो, लेकिन जो उस बार का पहली बार होता है ना, यानी कि आपके उस ट्रिप का पहली बार होता है। फॉर एग्जांपल आप लास्ट मंथ भी आए हैं, उससे लास्ट भी आ गए हो, या कितनी बार भी आ चुके हो, जैसे आप लोग कहते हैं कि मैं माशाल्लाह इतनी दफ़ा आई हूँ, तो लेकिन इस बार का जो पहली बार देखने का इंतज़ार है ना, वो हो नहीं रहा है। पहले भी मैं निकली थी इसलिए कि गुंबद खज़रा की तरफ जाना है और देखना है, लेकिन चूँकि खाने का वक्त था और हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ सुबह जो है आपने वीडियो में देखा होगा हमने जो अंडा पराठा खाया था, सिर्फ वही खाया हुआ था और उसके बाद बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो फिर खाना खाया था। और अब जो है इंशाल्लाह जा रहे हैं गुंबद खज़रा की तरफ और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और बहुत क्या कहना चाहिए कि अपने अमाल तो इस काबिल नहीं है, लेकिन अल्लाह की रहमत पे रश्क आता है कि वो मुझ जैसे गुनहगार को भी जब इतना नवाज सकता है तो वो कितना रहीम होगा। और उसने अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। वो एक नात में शेर है, एक लाइन है उसकी कि मैं कहाँ मैं और कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। तो वाकई में कि कहाँ मैं हूँ और कहाँ ये मदीने की गलियाँ, तो ये तो किस्मत ही है जो लेकर आई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक हम सब की किस्मत में बार बार यहाँ पर खैर, सेहत, ईमान, तंदुरुस्ती के साथ आना नसीब करे, अपने माँ बाप, अपने प्यारों के साथ आना नसीब करे। चले अब गुंबद खज़रा की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो मेरे होटल से गेट आ रहा है, इस बार का जो गेट है वो डिफरेंट है। मैं इस बार जो है वो है मस्जिद ग़मामा की थोड़ी तरफ, जैसे मैं लास्ट टाइम मस्जिद ग़मामा की तरफ थी प्लाज़ा नौहद में, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। और बिल्कुल मस्जिद नबवी से जब बिल्कुल होटल से निकल के जब सीधा आते हैं तो मस्जिद नबवी का 320-322 नंबर गेट पड़ता है, तो यहाँ पर है और ख़वातीन का नमाज एरिया अंदर है। गुंबद खज़रा के लिए मुझे गुंबद खज़रा के लिए मुझे सहन के अंदर एंटर होके राइट साइड की तरफ जाना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह गुंबद खज़रा की तरफ जो है वो हम जाएंगे। और एक दिन लगता है रास्ते को समझने में, एक्सप्लोर करने में, क्योंकि मैं हमेशा या तो मस्जिद ग़मामा वाली साइड रही हूँ या फिर 21-22 नंबर गेट वाली साइड रही हूँ, टॉप 10 की तरफ। फ़र्स्ट टाइम इस जगह का एक्सपीरियंस है। ये बेसिकली जो आप एक ग्राउंड सा देख रहे हैं, पहले ये भी होटल्स होते थे, अब इसको भी नया हरम के नाम से जो है वो हरम को एक्सटेंड किया जा रहा है। यहाँ पर ये आप
देख रहे हैं कि ये पिलर्स जो हैं ये इस तरह ये ज़ेर तामीर हैं और ये इंशाल्लाह बनेंगे और फिर इसको जो है वो हरम में एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो बस अब चलते हैं, अंदर चलते हैं और आपको भी गुंबद खज़रा का जो है वो दीदार करवाते हैं। और जितने लोगों ने नाम के साथ कहा सलाम पेश करने की, तो कोशिश करूँगी कि उनका लाजमी नाम लेकर सलाम पेश करूँ। और वैसे तो सबकी ही ख्वाहिश होती है, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि ये कबूल हो जाए और बारहा जो है वो हम सब की हाज़िरी हो। ये जो गली है बस इसके बैक पर ही हमारा होटल है और इधर से ये माशाल्लाह मंज़र है। तो चलें अब अंदर चलते हैं। वीडियोज़ में काफ़ी बार आपको ये दरवाज़े नज़र आते होंगे, तो मुझे काफ़ी सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं, मैसेज करके भी पूछते हैं कि भाई ये किस तरफ से है, क्योंकि वो लोग काफ़ी पहले आए हुए हैं। 2019 में भी ये वाले दरवाज़े इस तरह नहीं थे, ये कोविड के बाद हुए हैं और कोविड के बाद से जितने लोग गए हैं उन्होंने ये नई मस्जिद जिस तरह बाहर नए दरवाज़े हैं ये हमने देखे हैं। तो पहले नहीं होते थे, पहले क्या होता था कि नंबर अंदर की मस्जिद के दरवाज़े के जो नंबर होते थे 7, 8, 9, 10 उसी तरह बाहर के भी सेम होते थे, लेकिन अब बाहर के 301 से 369 तक जो है वो कर दिए हैं। और आप देखें कि आपके होटल की तरफ से आपको कौन सा दरवाज़ा पड़ता है। मस्जिद नबवी में ख़वातीन के लिए कौन कौन से दरवाज़े हैं, किस किस तरफ से आप जा सकती हैं, इसकी प्रॉपर मेरी वीडियो मौजूद है, जाकर आप वो लाजमी देखिएगा। और उसके अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने स्पेशली ख़वातीन के हवाले से दी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गुंबद खज़रा की जो है वो ज़ियारत हो गई और सलाम भी पेश कर दिया। और जितने अपने प्यारों ने ख़ास नाम लेकर कहा था और मैसेजेस पर भी ख़ास नाम लेकर कहा था, उन सब का तो सलाम पेश किया। और उसके अलावा अक्सर ऐसा होता है कि काफ़ी डीएम्स मिस हो जाते हैं या कुछ लोग जो कहना चाहते हैं नहीं कह पाते, उन सब की जानिब से भी जो है वो सलाम पेश कर दिया है। बस जो भी हमारा सलाम है, हमारी टूटी फूटी इबादत, हमारी जो भी चीज़ें हैं अल्लाह पाक उसको कबूल करे अपनी बारगाह में और हम सबको यहाँ लेकर आए। अब बस होटल की तरफ जा रहे हैं फ़ाइनली। और क्योंकि आज हमारी ट्रैवलिंग थी, हम मक्का से मदीना आए और मैंने आपको सुबह दिखाया कि हमें 6 बजे का टाइम दिया, हम 9 बजे वहाँ से निकले। तो वो जो तमाम सफ़र की थकन है वो अभी तक नहीं गई। अब हम सोएंगे कुछ, तो ही फिर जो कल के लिए इंशाल्लाह जो है वो अच्छे से एनर्जी के साथ निकल पाएंगे। तो बस अभी होटल जाते हैं और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और कल की जो रूटीन होगी वो इंशाल्लाह आपसे करूँगी शेयर, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपने ज़रूर प्रेस कर देना है, क्योंकि उम्रा और हज के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं। और प्लीज़ मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको हरमैन शरीफैन की बाअदब और कबूलियत वाली हाज़िरी हर साल अपने प्यारों के साथ नसीब करें। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।